कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गैस मैं सोशल मीडिया के बारे में बताने वाला हूँ। सोशल मीडिया समाज को एक नया रूप देता है, जहाँ लोग अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, नए दोस्तों से मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान ढूँढ सकते हैं, समानता फैला सकते हैं, प्रॉब्लम्स अवेयरनेस कर सकते हैं। हमें यहाँ प्रेम फैलाना चाहिए, इसके विपरीत हम क्या फैला रहे हैं? हम अपवाद फैला रहे हैं, अपवाद, ठीक है? जिसमें हम लोगों को ही फँसना है और हम फँसते ही जा रहे हैं। फँसते ही चले जा रहे हैं, हम खुद को ख़त्म कर रहे हैं, जानते हुए भी कि एआई इतनी खतरनाक है कि हम इंसानों को एआई अटेंशन, इंटरेक्ट, अटैचमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस, इच्छा बिहेवियर के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करेगी। हम इंसानों को किसी न किसी प्रॉब्लम्स या परेशानी में डालने के लिए या कहें तो ख़त्म करने के लिए जो हम पैसे जो हम पैसे कमाने के लिए धुत हैं, किसी भी प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का, पैसे कमाने के लिए पूरी तरह से धुत हैं। किसी भी प्रकार से हम सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह हमारे जीवन में किस प्रकार का इफ़ेक्ट करेगा? ये तो ख़त्म करने का ही इफ़ेक्ट करेगा। कई प्रकार की फ्रॉड ऐप, वेबसाइट, गेम्स बना रहे हैं, गलत-गलत कई प्रकार के कमेंट्स कर रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है ये कमेंट्स जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। एआई में इसका बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो मैं सोशल मीडिया के कुछ अपवाद आपको बताता हूँ। फेक न्यूज़, गलत या भ्रामक जानकारी जो लोगों को कन्फ्यूज़ करता है और विश्वास को ख़त्म करता है। साइबर बुलिंग, लोगों को ऑनलाइन धमकी देना, गाली देना या परेशान करना। कई लोग होते हैं जो कि इस प्रकार से हरकत करते हैं। हेट स्पीच, लोगों के खिलाफ नफ़रत भरी बातें करना या भड़काऊ सामग्री शेयर करना। कई प्रकार के ऐसे लोग करते हैं, देखा है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता बट आपको सतर्क करना चाहता हूँ, किसी न किसी प्रकार से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। स्पैम, बेज़ारार या डुप्लीकेट कंटेंट जो लोगों को परेशान कर सकता है ना? कई प्रकार के डुप्लीकेट कंटेंट होते हैं, आपने देखे होंगे, कई प्रकार के तो बनाते हैं। इसका हमारे सोशल मीडिया में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सोचिए ज़रा। फ़िशिंग, लोगों की पर्सनल जानकारी चोरी करने के लिए धोखा देने की कोशिश। कई प्रकार के ऐसे लोग करते हैं, फ़िशिंग ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, मैसेज वगैरह भेजते हैं, पैसे फ्रॉड करने के लिए कि हम पैसे डाल रहे हैं वगैरह कुछ भी, है ना? मैंने बताया भी था अभी सिक्योरिटी की वीडियो में, है ना? क्लिकबैट, लोगों को अट्रैक्टिव हेडलाइंस के साथ गलत या बेजारार कंटेंट दिखाना। कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो कि अट्रैक्टिव मतलब अपनी कंटेंट के लिए किसी न किसी प्रकार से हमें हेट देते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमें गलत कंटेंट दिखाते हैं या उस प्रकार से दिखाते हैं जिसमें कुछ सार ही नहीं है, तभी वो कंटेंट दिखाते हैं सिर्फ अट्रैक्टिव के लिए, है ना? तो हमें इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सबकी अपनी-अपनी ख्वाहिश है, अपना एन्जॉय करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस प्रकार से ये ना कहे कि जो है ये सही है, ये पूरी तरह फुल्ली सही है। जो गलत है उसे सही गलत ही बताए, जो सही है उसे सही बताए। भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं। कुछ-कुछ लोग हैं गाड़ियों को कहते हैं, कुछ काफ़ी न सामान को कहते हैं, भूत-प्रेतों के बारे में भी। और मैं कहता हूँ कि सब लोग जो प्रसिद्धि के लिए मरते हैं, तो कुछ भी करते हैं प्रसिद्धि के लिए, यानी अपना नाम कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है? और पैसे कमाने के लिए, 2 क्षण पैसे कमाने के लिए। इसलिए आप पहले उनके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद ही भरोसा कीजिए, कोई भी हो, ठीक है? ट्रोलिंग, लोगों के साथ एग्रीमेंट करने या उन्हें परेशान करने की कोशिश। ट्रोलिंग, कई लोग को ट्रोलिंग करते हैं, ट्रोल करते हैं कई लोगों को कि तू ऐसा नहीं ऐसा, है ना? उस प्रकार से हेट करते हैं। अब आइडेंटिटी थेफ्ट, लोगों की पर्सनल पर्सनल जानकारी चोरी करके उनके नाम पर गलत कार्य करना, कई प्रकार के ऐसे लोग करते हैं। कई प्रकार से ऐसे एक्टर होते हैं, उनकी फ़ोटो लगी होती है और कई प्रकार के ऐसे अपशब्द होते हैं जो उनके प्रति उपयोग किए गए हैं, है ना? तो ये गलत है, किसी प्रकार से। ऑनलाइन एडिक्शन, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना, उसके अधीन होना, ये भी एक खतरा है। बॉडी शेमिंग, लोगों के शेयर किए गए फ़ोटोज़, वीडियोज़ या उनके शरीर के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कई लोग करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, अभी मैं देखता हूँ कई वीडियो देखता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, तो उस कमेंट्स में पता नहीं कितनी सारी गालियाँ, कितनी गालियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही गलत है, ठीक है? और फेक प्रोफाइल्स, नकली प्रोफाइल्स बनाना और लोगों को धोखा देने की कोशिश। कई प्रकार नकली प्रोफाइल्स बना के धोखा देते हैं। लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं जो कि किसी लड़के से ही बात करने लगते हैं, उनकी इमोशंस, फीलिंग से खेलने लगते हैं। तो उसे कितना हर्ट होता होगा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। इसमें बहुत हर्ट होता है, उसकी इमोशंस, फीलिंग से खेलते हैं वो लोग, फीलिंग से। इसलिए ऐसा किसी के साथ ना करिए, नहीं तो क्या पता वो खुदा ना खास्ता वो खुदकुशी भी कर सकता है इससे, स्ट्रेस डिप्रेशन में आके।
इसलिए ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा प्लीज़। और इसके अलावा डाटा ब्रीच, लोगों की पर्सनल जानकारी को चोरी करने या लीक करने की कोशिश करते हैं। कई लोग करते हैं जो कि उनकी पर्सनल जानकारी को लीक करने के, जैसे अभी फ़ोटो ये देखी थी, एक खबर में मैंने पढ़ी कि एक लड़का था और एक लड़की की अश्लील वीडियो, मतलब उससे उसने मतलब न्यूड करके, मतलब वीडियो कॉलिंग करा करता था। तो क्या हुआ कि उसने जो है, तो जब न्यूड होते थे उसमें वो वीडियो फ़ोटो क्लिक कर लेता, तो उसकी गैर जानकारी थी। तो जब गैर जानकारी की जो वीडियो क्लिक करता था, फ़ोटो क्लिक करता था, वो धमकी देता था कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा। तो वो इस डर के कारण उसके साथ कई बार संबंध बना चुकी है ना? तो ऐसी गलती ना करें, इससे बहुत बड़ा खतरा है। अभी एक न्यूज़ भी आई, उसमें देखिएगा कि भारत सरकार ने काफ़ी सारे इससे रिलेटेड कुछ नियम लागू किए हैं, तो आप उनके बारे में जानिए, ठीक है? इसके अलावा है मालवेयर, सोशल मीडिया पर मालवेयर वायरस को फैलाना और लोगों के डिवाइसेज़ को नुकसान पहुँचाना। कई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत है, किसी भी प्रकार से, ठीक है? ऑनलाइन फ्रॉड, लोगों को धोखा देने के लिए फेक ऑफर्स या स्कैम्स बनाना। कई प्रकार के ऐसे स्कैम्स निकालते हैं, एमपीएल शायद होता है ना? तो वही, ठीक है? और कई प्रकार से गेम वगैरह हैं, ठीक है? तो इन्हें बैन करवा दीजिए। ये बहुत ही, जो कहते हैं कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, है ना? आप जीत जाएँगे 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 10 मिनट में, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जीत जाएँगे। इसके चक्कर में आके कुछ छोटे-छोटे बच्चे, कुछ बड़ी-बड़ी जवान वो खेलते हैं और कई पैसे जो है तो संपत्ति अपना गँवा जाते हैं। अभी एक फ़िलहाल खबर है, वो एक खबर में है कि एक लड़का था, एक लड़का 81 लाख रुपए हार गया। उसके मम्मी-पापा कोई भी उससे बात नहीं करना चाहा। डिजिटल ड्रामा, सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में ड्रामा या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। कई लोग ऐसे करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं किसी न किसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी-वैसी खबर मिल गई, तो वो किसी न किसी प्रकार से फैला देते हैं, जिससे कि किसी न किसी प्रकार से विवाद हो जाता है किसी न किसी का। तो अब हम ऐसा करने से हमें मिलता क्या है? लेकिन कुछ-कुछ लोग करते हैं, जो कि ऐसे होते हैं, है ना? और इससे जो काफ़ी समझ ही गए होंगे। अब आपको कौन-सा ऐसा वाक़ लगता है जो कि आप इसे कम करवाना चाहते हैं? और मैं जो कहता हूँ, सोशल मीडिया को मैं ये नहीं कहता कि खत्म कर दीजिए, लेकिन कुछ हद तक कम करिए, है ना? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, जिससे बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। ट्रिकोमा है, ट्रिगमा है और बड़ी-बड़ी, मैं पहले बताया, कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जो कि बहुत ही घातक हैं। तो हमें इनसे बचना है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया को ख़त्म कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में अपवाद, फ़ोन से रिलेटेड फ़ोटो, वीडियो, स्कैम्स, फ़ेक न्यूज़, फ़ेक आइडेंटिटी, ट्रोल, इन्हें कम करवाइए या इन्हें ख़त्म करवाइए। आप मान लीजिए आपके बच्चों में ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? आप बता सकते हैं मुझे? इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप जानते ही हैं, है ना? और हमारे बच्चों पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, असर होगा? वो गेम खेलते हैं, मूवीज़ खेलते हैं, तो किस प्रकार से उन पे इफ़ेक्ट दिखता है। अभी मैंने फ़िलहाल की खबर में देखा है, एक बच्चा था, वो अपने आप को रोबोट्स बता रहा था, गेम की वजह से। तो हमें क्या, मैं ये नहीं कहता गेम खेलना गलत है, गेम खेलना गलत नहीं कहता, लोग जो इस प्रकार से के गेम्स है ना, इसे बंद कीजिए, ठीक है? और बच्चों को फ़ोन मत दीजिए, जब वो बड़े हो जाएँ इसके बाद ही फ़ोन उन्हें दीजिए चलाने के लिए। छोटे में मत दीजिए फ़ोन, नहीं तो उनकी लत लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। और एआई इतनी तेज़ी से ग्रो भी हो रही है, तो आप समझ ही गए होंगे, और किस-किस चीज़ को आपको लगता है कि कम करना चाहिए सोशल मीडिया से, ठीक है? वो कमेंट करके बताइए। और मैं लड़कियों को कहता हूँ कि जस्टिस निकालने से पहले आप अपने आप को सिक्योरिटी रखिए। आप अपने आप को जो है तो सिक्योरिटी ही मैं कहूँगा कि सेल्फ डिफेंस सीखिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।